तो ये कहानी बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि जब वो शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, तुम्हारी सवाल जेन्युइन है, तुम्हारी बात का जवाब नदी के किनारे सुबह आ जाना, मैं दूंगा। नदी में लोग स्नान करने गए और स्नान करने के दौरान गुरुजी ने कुछ 4-5 पहलवान छाप लोगों को रिपोर्ट कर रखा था कि जब ये बंदा आता है इसे नदी में उतार करके तब तक डुबाए रखना जब तक कि मरने की पर न आ जाए, ऐसा करना। और लोगों ने ऐसा ही किया। फिर उसे अधमरी हालत में, शरीर नीली पड़ गई, ऐसी हालत में बाहर निकाला गया पानी से और उसे कोशिश किया गया कि इसको सांस देके चल रही कि नहीं चल रही, इसे वापस लाया जाए। तो धीरे 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 करके वो वापस आया, उसकी सांसें वापस आई और वो वापस जिंदा हुआ। और गुरु जी से को देखते ही, गुरु जी को सामने देखते ही इस कदर भड़क गया, इस कदर भड़क गया कि गुरु जी, मैंने तो आपसे सिर्फ सवाल किया था लेकिन आपने तो मेरी जान ही लेने पर उतर आए, आप तो मेरी जान ही दे दिए, मैं तो बिल्कुल कैसे बच गया, नहीं तो मैं, आपने तो मुझे मार ही डाला होता। जी क्या किया आपने मेरे साथ। गुरु जी ने क्या बोला, बेटा साइलेंट साइलेंट साइलेंट, तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे सामने हूँ, साइलेंट। सवाल किया उन्होंने, मुझे एक बात, तुमने सवाल किया, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं इसके पहले तुम मेरे एक सवाल कर, और अब कुछ नहीं, मुझे आपकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, हमसे आपको बात ही नहीं करना है, जो है क्या आप बात करेंगे, जो आप तो मेरी जान पे ही उतर आए, मेरी जान ही लेने पर आ गए। ऐसा करके बहुत नाराज हुआ और नाराज होना उसका स्वाभाविक भी था क्योंकि जिंदगी सबकी प्यारी है दोस्त। लेकिन फिर भी उसने गुरु जी को सवाल पूछने के लिए कहा, राजी हुआ। और गुरु जी ने सवाल पूछा कि बेटा, जब भी तुम्हें पानी में डुबाया जा रहा था, जब तुम्हें पानी में डुबाया जा रहा था, बार बार डुबाया जा रहा था, डुबाया रखा जा रहा था, उस समय तुम्हें किस चीज की तड़प थी, उस चीज की चाहत थी, तुम क्या चाहते थे, ये बात प्लीज तुम मेरे इस बात का जवाब दो। तो बोला, अरे क्या बात करते हैं, क्या तड़प रहेगी, क्या चाहत रहेगी, डूबा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, सांस नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा तड़प तो इसी बात की थी कि मेरी सांसें वापस आ जाए, मैं जिंदा हो जाऊं, नहीं तो फिर मैं तो मरने ही वाला था और मैं मर ही जाता। तो गुरु जी ने हंस करके बड़े प्यार से जवाब दिया कि बेटा, तुम्हारी जो चाहत थी, तुम्हें जो चीजें चाहिए थी, क्या उन चीजों के प्रति तुम्हारे अंदर वो तड़प कभी जगी, क्या तुम्हारे अंदर वो तड़प है जो तुम्हें चाहिए। तो फ्रेंड्स, वो शिष्य जो बिल्कुल शर्मसार हो गया, उसकी बात का जवाब मिल गया कि नहीं गुरुजी, मेरे लक्ष्य के प्रति, मेरी चाहतों के प्रति मेरी उस लेवल की तड़प नहीं थी, नहीं है। और मुझे मेरी बात का जवाब मिल गया। तो दोस्त, आप क्या बनना चाहते हैं, महाअमीर। महावीर। क्या बनना चाहते हैं, महाअमीर। क्या महाअमीर बनने के लिए आपके अंदर वो तड़प है, वो चाहत है, वो पेशेंस है, वो धैर्य है, वो ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर है। हम घर से अच्छे खासे नहा खा करके प्रोडक्ट लेकर के बड़े पॉजिटिव मोड में घर से बाहर निकलते हैं, पहले आदमी से बात करते हैं, नो बोल देते हैं, दूसरे आदमी से बात करते हैं, नो बोल देता है, तीसरे आदमी से बात करते हैं, नो बोल देता है, हम चौथे आदमी को बात ही नहीं करते हैं, हम बैक टू पेविलियन, हम वापस घर लौट आते हैं, अरे यार ये तो बहुत खराब काम है, जिसको बात करो वही नो बोल देता है, वही नो बोल देता है, हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त, जितनी ज्यादा ना सुनोगे, नो का मतलब नो नहीं नहीं है, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो व्यक्ति जो नो बोल दिया उसे थैंक यू बोल करके, हंस करके, मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाओ। समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई और आपका इंतजार कर रहा है। आप उससे लड़ाई झगड़े मत करो, उससे बात विवाद मत करो, उसके पीछे मत पड़ो, उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। आपका इंतजार कोई और कर रहा है, आप आगे बढ़ो दोस्त। ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आपको महाअमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और भी देना चाहूंगा आपको। एक बंदा डीएक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूटर घर से बिल्कुल से वेल ड्रेस्ड होकर के घर से बाहर निकला और रास्ते में उसे एक बहुत पुराना मित्र मिल गया। बहुत पुराना, घर से बाहर निकलते ही उसे बहुत पुराना एक मित्र मिल गया।
तो बोला क्या बात है यार, बहुत सुबह सुबह बहुत सज बज के जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, तुम तो देख नहीं रहे हो मैं डीएक्शन कर रहा हूँ यार, डीएक्शन का लोगो मेरे कपड़े पे लगा हुआ है, डीएक्शन का बैग मेरे हाथ में, डीएक्शन की प्रोडक्ट मेरे साथ है, डीएक्शन की टाई लगाए रखा हूँ मैं, फिर भी पूछ रहे हो ये डीएक्शन क्या है। तो डीएक्शन एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। क्या है? लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। बोला अच्छा अच्छा, तुम्हारे जैसे लाइफ चेंज करने वाले हमें बहुत बार बहुत लोग मिल चुके हैं, और उनकी लाइफ चेंज नहीं हुई और दूसरों की लाइफ चेंज करने निकल पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही हश्र तुम्हारा भी होने वाला है। तो बोला दोस्त तुम मेरी बात तो सुनने को तैयार हो? तो बोला कि देखो, मैं तुम्हारी बात तो सुन तो सकता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं। बोला बता दो क्या शर्तें हैं। बोला देखो, न तो मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूंगा, न तो मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूंगा, और न ही तुम्हारा कोई प्रोडक्ट यूज करूंगा। अगर इसके बाद भी तुम अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो। बड़े प्यार से वो सामने बैठा, बैठ करके 1 घंटे, पूरे 1 घंटे उसने एक एक प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल बताया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताया, तो क्या अपॉर्चुनिटी है वो बताया, बिजनेस प्लान बताया, एक एक चीजों को बड़े प्यार से। जबकि शुरू में उसने मना कर दिया था कि न तो मैं ज्वाइन करूंगा, न ही प्रोडक्ट यूज करूंगा, फिर भी पूरे 1 घंटे उसने बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार के साथ उसे सारी चीजें समझाया, बताया, और एक एक चीजों को बताया। और उसके बाद जब ये बातें समाप्त हुई तो बोलता है दोस्त चलते हैं। तो बोला हाँ चलते हैं। बोला अच्छा एक बात, उसके दोस्त ने पूछा कि एक बात बताओ कि मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि ना तो मैं तुम्हारा कंपनी ज्वाइन करूंगा, न ही तुम्हारा प्रोडक्ट यूज करूंगा, इसके बाद भी तुमने अपना 1 घंटे का कीमती समय बर्बाद किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके बाद भी तुम थैंक यू बोल करके, मुस्कुरा करके जा रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बोला थैंक यू इसलिए कि मुझे करना था प्रैक्टिस, किसी न किसी के साथ प्रैक्टिस करना था, और आपने मुझे अपना 1 घंटे का कीमती समय दिया, मैंने आपके साथ प्रैक्टिस किया, मेरी प्रैक्टिस हो गई, मुझे डेली प्रैक्टिस करना होता है, मैं डेली प्रैक्टिस के लिए निकलता हूँ, और आज आप पहले व्यक्ति मिले, घर से बाहर निकलते ही आप मिले, मैंने आपके साथ प्रैक्टिस कर लिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, और मैं चलता हूँ अभी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसकी जगह मैं होता, आप होते, या हम में से कोई और होता, तो मैं साइड से बाहर निकल जाता, किनारे से निकल जाता, कि जब ये व्यक्ति शुरू में ही ये बातें बोल दिया कि ना तो मैं ज्वाइन करूंगा और न ही यूज करूंगा, तो फिर क्यों इसके साथ टाइम वेस्ट करने का। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि वो व्यक्ति न सिर्फ ज्वाइन किया, बल्कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो मिलेनियर बन चुका है। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्त, किसी को भी प्री जज मत करो। हम नहीं जानते, हम नहीं समझ सकते कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। हम प्री जज करके अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो हमें प्री जज नहीं करना। और बात का ध्यान रखना है कि अपॉर्चुनिटी सामने से बाल वाला और पीछे से गंजा होता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, और अपॉर्चुनिटी को आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, समय रहते एक्सेप्ट कर लिया, तब तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई, आप उसे एंजॉय करेंगे। लेकिन बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, बहुत तर्क वितर्क करेंगे, बहुत पोस्टमार्टम अगर करेंगे ना, तो वो पलट जाएगा, और पलट के जब चला गया तो आप चाह के भी उसे पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे से वो गंजा होता है, अपॉर्चुनिटी पीछे से गंजी होती है। ऐसा हमारे गुरु जी हमें बताते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत समय लिया आप सभी का, बहुत झेला आप सबने मुझे, और इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद हमारे ग्रेट लीडर्स अशोक यादव सर, आरडीएक्स सर, और तमाम सारे लीडर्स जो हमें सुने, इतना देर तक झेले, उनके लिए बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जोरदार ताली बजाएं सारे पार्टिसिपेंट, जोरदार ताली बजाएं। क्या गजब का इन्फॉर्मेशन सर, आज तो आपने महाअमीरी का रास्ता खोल दिया सबके लिए। सुनने के साथ साथ में आपने महाअमीरी का रास्ता खोल दिया है। बहुत जबरदस्त सर, धन्य हो गए आज के प्रोग्राम में। और रेखा मैडम और एसी सिंह सर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आने वाले दिनों में हम लोगों को हर महीने कम से कम एक एक प्रोग्राम देते जाएं, ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से। हम लोगों को आपका बहुत जानकारी है, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। कभी कभी आर डी पटेल सर या फिर मैं सवाल करता था डॉक्टर एस सी सिंह सर से, तो हमेशा वो जवाब जो है 1 मिनट के अंदर ही बोलते थे, 1 मिनट के अंदर ही जवाब देते थे। मगर आज जब उनका दिन है तो वो देखिए कितना अच्छे से पूरी की पूरी बातों को हाईलाइट करके कितने अच्छे से पता है। ये हमारे लीडर की खासियत होता है, उनको जितना समय दिया जाता है
तो वो माहौल को, परिस्थिति को समझ बूझ के उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ये ग्रेट लीडर की निशानी है, बहुत अच्छा लगा। अब इसके साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, हमारे आशा मैडम और हमारे आर डी पटेल सर को। प्लीज वेलकम, और बाकी बात को कंटिन्यू करें सर। जोरदार तालियों से स्वागत है सर आप। ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर एस सी सिंह जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत बधाई। मुझे तो पता है कि महावीर की नगरी से आ रहे हैं तो कुछ महा अमीर आपका मंत्र जरूर दे देंगे, है ना। तो वो तो मिल ही गया सबको। महावीर नगरी से हैं आप, बनारस से हैं डॉक्टर एस सी सिंह जी। तो हम आपको दिए महागरीब बनने से लेकर के महा अमीर बनने का मंत्र मिला सबको। और मुझे पूरा विश्वास है कि सबको समझ आ गया होगा कि अब तो डायरेक्शन में रुकना नहीं है, अब तो हमको महा अमीर बन के ही रुकना है। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर एस सी सिंह जी, मैं भी सीखा हूँ आपसे, सीखने को मिल गया आज, बहुत कुछ महा मंत्र मिला। और इस मंत्र का पालन हम भी करेंगे। एक साबुन पर डे बेचेंगे, नानी की नानी की नानी की नानी मर जाए तब भी बेचेंगे एक साबुन, ये मैंने संकल्प लिया है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गजब गजब। और कह सकते हैं कि कब्र में जाने से पहले हम सबको महावीर बन जाना है ना। ये संकल्प एक साथ में अगर हम लोग जीवन में कुछ करेंगे तो बड़ा कर सकते हैं। और सही बात है कि लोग जो है बहाने बनाते हैं, तो बहाने ना बनाएं, इस मंत्र को जपे महाअमीरी वाला, बस वही करना है। और डॉक्टर एस सी सिंह जी, आप दोनों लोगों को, रेखा सिंह जी, आप लोग को बहुत सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और मैं टीलर ग्रुप की तरफ से भी बधाई देता हूं आपको। और ऐसे ही मंत्र आप बीच बीच में आकर के हम लोग को देते रहें। ये सब आपके बच्चे हैं डॉक्टर एस सी सिंह जी, और इनको सही गाइडलाइन की जरूरत है, तो आप देंगे तो इनको बड़ा बदलाव आएगा। और बड़ा बदलाव के लिए बड़ा काम की जरूरत पड़ती है। आपने आज बहुत बड़ा काम बता दिया, तो बहुत बड़ा काम करेंगे तभी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, है ना। और बहुत बड़ा सपना है, बहुत दूरी तक जानी है, सफर भी बहुत लंबा है ना, तो बड़ा काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा काम है। एक साबुन बेचना बहुत बड़ा काम है। क्यों साबुन एक बेचना बड़ा काम है? क्योंकि बहुत बड़ी आपकी मंजिल है, बहुत दूरी मंजिल है, और बहुत ऊंचाई तक जाना है, बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, बहुत बड़े सपने हैं, तो बहुत बड़ा काम करना भी पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर तो डायरेक्शन भूल जाइए, अपनी दुनिया में चले जाइए, जहां से आप आए थे ना वहीं रहिए, वहीं मुबारक आपको। अगर बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो बड़े सपने नहीं मिल सकते। तो डॉक्टर सीसी ने बहुत खूबी से बताया है, और मैं यही चीज चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा। एक ही चीज मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा सर, और मैं क्या गया तारीफ करूं क्या उनकी, जिसने आपको बना दिया है ना, धरती पे लेके आए और साथ में आपके लाइफ में डायरेक्शन दे दिया। एडवोकेट हमारे वकील साहब वीरेंद्र प्रताप जी, तो उनको थैंक बोलूंगा ना। और कहा जाता है कि नाना करके भी प्यार आपने कर लिया डायरेक्शन से। नाना करते थे फिर भी डायरेक्शन से प्यार हो गया आपको, है ना। ये तो कहा जाता है ना बदलाव। आपके जीवन में बदलाव आया तो डायरेक्शन से लव हो गया। सबके जीवन में बदलाव आता है तो डायरेक्शन से लव हो जाता है। जैसे मुझे भी डायरेक्शन से लव हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया, और मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, इसलिए मुझे भी बड़ा काम करने के लिए मैं वही सोचता रहता हूँ ना। सपने बहुत बड़े हैं, और जिस इंसान के पास सपने नहीं है उसकी लाइफ नथिंग है, जीरो है वो। ड्रीम होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन ड्रीमर का बिजनेस है। डायरेक्शन तो ड्रीमर का बिजनेस है। जिसके पास ड्रीम है, सपने हैं, बड़े सपने हैं, डायरेक्शन उसी के लिए बनाया है, उसी के लिए डायरेक्शन है। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर से यहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम करें, लेकिन जो ड्रीमर हैं वो डायरेक्शन में बड़ा काम कर सकते हैं। आपने बखूबी बता दिया, उसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और बस यही चीज है, मैं यही कहना चाहूंगा डॉक्टर सिंह जी कि आप यहाँ पे बार बार आए, सबको अनुग्रहित करें, सबको सही गाइडलाइन दें और सही रास्ता दिखाएं। ये क्योंकि यहाँ पे आपका भी बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ से जुड़ा होता है ना। सुरेंद्र कुमार पटेल जी हैं, आनंद जी हैं, कई लीडर्स में देखता हूँ बनारस से लोग अब जुड़ना शुरू कर दिए हैं, लोग आना शुरू कर दिए हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब जो है,
और मैं यही चीज चाहूंगा कि अशोक जी इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे आर डी पटेल सर के लिए, बहुत जबरदस्त तालियां। अब मैं चाहूंगा 2 मिनट हमारी आशा मैडम भी लें। गुड मॉर्निंग आशा मैडम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आशा मैडम। मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट का, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। मेरे रेखा जी ने इतनी अच्छी सी बातें बताई, इतना अच्छे से, जैसे रेखा जी ने बता रही हैं, इसे सब लोग, हम लोग सब मिल कर करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। और ऐसे करते रहेंगे और नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं बढ़ेंगे। जब करते रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। देश विदेश को यात्रा मिलेगी, हम लोग देश विदेश जाएंगे घूमने टहलने, अच्छा लगता है घूमने टहलने में। और हमारे डॉक्टर लिम ने इतना अच्छा से प्रोडक्ट बना दिए कि सभी लोग खाएं और खुश रहें और मस्त रहें और अच्छे से करते रहें, करके आगे बढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, जोरदार तालियां आशा मैडम के लिए। क्या बात है। डॉक्टर एस सिंह ने इतना अच्छा से मोटिवेशन करते रहे हैं, रोज सवेरे उठ करके 5 बजे उठ करके हम लोग को तो शून्य में लगाए रहते हैं, तो हम लोग करते रहे तो बहुत अच्छा लगता है और शरीर बहुत अच्छी रहती है। उसी तरह से सभी लोग को हम लोग सब मिल करके करें तो बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा फीडबैक रहा और सभी पार्टिसिपेंट एकदम खुश होकर आज प्रोग्राम देखते हैं और एक एक बातों को नोट किए हैं। सभी को राज चल गया है, पता चल गया है कि महाअमीर हम लोगों को कैसे बनना है। बिल्कुल भी गरीबी की रेखा में नहीं रहना है, महागरीबी में नहीं रहना है, सामान्य में भी नहीं रहना है, अमीर में भी नहीं रहना है, महाअमीर में रहना है। और उसके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट उठा के काम कर सकते हैं। एक साबुन से भी इतना ज्यादा आगे तक जा सकते हैं जो हम लोगों को रास्ता चला है। तो वास्तव में हम लोग समृद्धि को पाने का जो रास्ता है हमारा डिएक्शन, शांति के साथ में है ना, तन मन की शक्ति के साथ साथ में हम लोग समृद्धि की तरफ जाने का रास्ता। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सवाल मेरे ग्रुप से आया था सर, मैं डॉक्टर एस सिंह सर से जानना चाहूंगा, बिकॉज यू आर द सुनने दूता। एक सवाल ये आया था कि मान लीजिए महीनावारी जैसा आएगा, मीन्स के टाइम में कोई अगर शून्य प्रैक्टिस करना चाहे तो उसमें कुछ कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या होगा सर, उसके लिए कुछ जवाब दें प्लीज। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेन्युइन है और कई बार आया भी है। सो फ्रेंड्स, जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश मिला है, इन द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, पीरियड्स के दौरान शून्य प्रैक्टिस को या किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी मेडिटेशन को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो आप बिल्कुल अगर उस पीरियड में आप इसे अवॉइड करें, ना करें, ये सुझाव मेरी तरफ से। जैसे कि अब इससे पहले योगा और बाकी चीजों में करने के लिए भी यही सारी चीजें होता है। तो मेरे पास जब सवाल आया था तो मैं बोला कि सेम यही जवाब की एक्सरसाइज वगैरह का जो भी प्रक्रियाएं हैं वो ना करें, मगर जो बैठ के आराम से ध्यान करने वाला है, सिर्फ सांसों को काउंट करने वाला, वो कर सकते हैं, ऐसा मैंने सजेशन दिया था। तो वो तो थोड़ा ध्यान वाली, लेकिन एक्सरसाइज जो करने वाली बातें हैं, फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसको करें, मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, थैंक यू सो वो मच। बिल्कुल यस यस। और हमारे पार्टिसिपेंट बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो कुछ बोलना चाहते हो, कुछ सवाल करना चाहते हो तो बिल्कुल आपका पूरा हक है आज, है ना। दूसरा सवाल ये था डॉक्टर साहब जो है कि कुछ लोगों ने अशोक जी की टीम से शून्य का रजिस्ट्रेशन किया था, सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला है, ऐसा 2-3 लोगों का मेरे पास आया था मैसेज जो है। तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिल सकता है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था रेड बेल्ट में? जी हाँ, बिल्कुल, जितने लोगों ने रजिस्टर सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैक्सिमम लोगों को मिल चुका है। जिन लोगों को नहीं मिला है, प्लीज वो नाम हमें अपडेट कर दें, उनको बहुत जल्द से जल्द जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ, तो आपके पास भेज देंगे, एसएमएस करते तो मिल जाएगा। आपके पास भेज दो या अवनीश जी के पास? आप मेरे पास भेज सकते हैं, अवनीश सर के पास भेज सकते हैं, ललित सर के पास भेज सकते हैं। तीनों में जिसका भी नंबर अवेलेबल हो, ना हो तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ और मेरे नंबर पे अपडेट कर दें, मैं इसे आगे पास ऑन कर दूंगा और ये बहुत जल्द आपको उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन पता तो चले कि हाँ किसको किसको नहीं मिला है, तो इसके लिए लिस्ट अपडेट कर दें प्लीज। यस यस यस, ओके।
तो अशोक जी, जो भी ग्रुप में आपके हैं ऐसा देख लीजिए, अगर आपको किसी को नहीं मिला हो, है ना, रजिस्ट्रेशन किया हो, रेड बेल्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसको जरूर आप दिलाने का काम करें। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। और हमारे पार्टिसिपेंट जितने भी जुड़े हैं सभी लोग सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर एस सिंह सर हैं, रेखा मैडम हैं, और बहुत ही ग्रेट लीडर TSIP अचीवर है। मुझे तो एक सवाल ये जानने का मन कर रहा था, डॉक्टर एस सिंह सर जब मलेशिया में गए थे तो डॉक्टर लिम ने ऐसे अपने दामाद की तरह कितनी खरीदारी किया था, क्या क्या मजे लिए थे सर, थोड़ा सा बताएं सर। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो देश विदेश घूमना चाहते हैं। मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ बोलते हैं सर जाना है विदेश, जाना है विदेश, तो मैं जानना चाहता हूँ जो जाके आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। और अशोक जी, मीटिंग के बाद आप 2 मिनट मुझसे बात कर लेंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद